तो रे ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर देखते हैं। पहले लेक्चर में अपन ने प्लेन मिरर के बारे में सीख लिया था। प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे रखा हो तो इमेज कैसे बनती है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हो गई थी। आज अपन स्पेरिकल मिरर के बारे में सब ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। स्पेरिकल मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो इमेज कैसे बनती है। देखो प्लेन मिरर में तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं थे, इमेज अपने को पता था जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही इमेज की डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज रियल बनती है। पर जो स्पेरिकल मिरर है उसमें फॉर्मूले भी हैं, और अपने को पता भी होना चाहिए कि रियल कैसे देखते हैं, वर्चुअल कैसे देखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रियल की वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, ऐसा कुछ याद इसमें नहीं करना है। प्लेन मिरर में आप याद कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल बनती है। पर अब अपन स्पेरिकल मिरर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को स्पेरिकल मिरर जो अपने, वो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर हैं। एक तो कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। कन्वेक्स किसको बोलते हैं, देखो स्पेरिकल मिरर कैसे बनाए जाते हैं। एक पेड़ लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, तो इस भाग को कट कर लिया और बाहर निकाल लिया, तो इस भाग को कट किया तो क्या आ गया। तो अभी तो कोई पॉलिश वगैरह नहीं, अभी अगर अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा। पर अपने को क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो रिफ्लेक्शन करने के लिए अपन यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं। तो अगर मैं पॉलिश इस साइड पे कर दूं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है, कन्वेक्स मिरर बन जाता है। अगर मैं इस दबे हुए भाग पे अगर पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा मिरर बनेगा, कन्वेक्स। अगर मैं इस उठे हुए भाग में मैं पॉलिश कर दूं, जैसे ये इसमें ये इस वाले साइड पॉलिश कर दूं, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये मिरर बन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस मिरर को कनकेव बनाना है तब तो इस साइड पॉलिश कर दो, और कन्वेक्स बनाना है तो इस साइड पॉलिश कर दो। ठीक है, तो इस पॉलिशिंग के हिसाब से दो नाम होते हैं, तो कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, कि अगर मिरर के इस दबे हुए भाग पे अगर पॉलिश कर दें तो ये कौन सा मिरर हो जाता है, कन्वेक्स। अगर इस पेड़ के उठे हुए भाग पे, बाहर निकले हुए भाग पे अगर पॉलिश कर दें तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कनकेव मिरर बन जाएगा। तो इस हिसाब से नाम रखे हुए हैं कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो ये दो मिरर हो गए, ये तो अपना कन्वेक्स है और ये कनकेव है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर ये मिरर है, कोई सा मिरर हो, नाम सेम है सबके लिए। मैं सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये कौन सा मिरर हो गया अपना, कनकेव मिरर हो गया। तो इस मिरर को ऐसे बनाओ, ये भी कनकेव मिरर है, बस रखने का तरीका अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं पोल, तो क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है, अगर ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, इससे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। लाइन पासिंग थ्रू, इससे और इससे पास होने वाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस कर लो, ये एक्सिस। हाँ, और प्रिंसिपल फोकस फोकस होता है, इसकी रेडियस का आधा जो होता है, अगर ये इसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस अगर आर है तो ये डिस्टेंस r/2 पे पोल से r/2 तक जो डिस्टेंस होती है जनरली उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे ये किसी ना किसी स्फीयर से बनाया गया है, तो इसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर, इट इज द डायमीटर ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर है तो इसका जो ये डायमीटर होता है इसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो डी है इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। जैसे कैमरे में भी ये टर्म आती है अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर जितना ज़्यादा होगा तो इमेज आएगी वो उतनी ही वाइड आएगी। ठीक है, पैराक्सियल रे, जो अपने सिलेबस में ना वो केवल और केवल पैराक्सियल रे के लिए फॉर्मूले हैं। पैराक्सियल रे वो होती है में
एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, वेरी स्मॉल हो। ऐसी रे जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल हो, वो कौन सी रे कहलाती है, पैरा एक्सियल रे कहलाती है। ठीक है, जैसे ये मान लो अपना कोई मिरर है ये वाला, और रे मान लो ऐसे आ रही है, तो अगर ये एंगल छोटा है, छोटा मतलब थीटा 10 से कम हो तो काम चल जाता है अपना, वैसे 4-5 डिग्री तक ही होता है, और 10 से कम में अपना काम चल जाता है। तो अगर ये एंगल स्मॉल हो, किसका, इंसिडेंट रे का, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से या नॉर्मल से, तो ये जो रे कहलाती है, ये जो कहलाती है पैराक्सियल रे कहलाती है, पैराक्सियल रे। तो अपने सिलेबस में जो भी डेरिवेशन वगैरह हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, वो केवल और केवल पैराक्सियल रे के लिए है। तो ध्यान रखना है, अपने सिलेबस में केवल और केवल क्या, कौन सी रेज है, पैराक्सियल रेज है। अपने को जो भी डेरिवेशन पढ़ते हैं स्फेरिकल मीटर में, वो केवल और केवल किसके लिए पढ़ने हैं, पैराक्सियल रे के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपन सारी की सारी बातें पैराक्सियल रे के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए मैक वेरी स्मॉल एंगल विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, hence are close to principal axis, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल रे क्या होती है, मार्जिनल रे वो होती है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, लार्ज हो, जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। वैसी रे अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपने को इनकी टेंशन नहीं लेनी है। अपने सिलेबस में केवल और केवल कौन सी रे है, पैराक्सियल रे के लिए पढ़ना है। ठीक है भाई, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मान लो ये अपना कोई मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान रखना है, ये अपना पोल है, ये अपना पोल है। तो साइन कन्वेंशन का तरीका सुनो, सबसे पहले पोल के रेस्पेक्ट में देखना है, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, पोल के रेस्पेक्ट में। पोल के रेस्पेक्ट में अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जिधर जाए इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, अपने को पता है वही कहानी है इंसिडेंट रे की, तो ये अपनी इंसिडेंट रे है। तो जिधर अपनी इंसिडेंट रे जाती है, किससे देखना है, पोल से देखना है, तो ये अपना पोल है, पोल से इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पोल के रेस्पेक्ट में देखना है, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, पोल के रेस्पेक्ट में। पोल के रेस्पेक्ट में जिस साइड अपनी इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है, इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है, वो क्या होता है अपना पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और उसके पॉजिटिव वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। जैसे इस मिरर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस मान लो 10 है, तो अपन फॉर्मूले में 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, -10, क्योंकि ये इस साइड है। तो ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के क्या है, अपोजिट है। अब ये मत बोलना सर इंसिडेंट रे तो ये सर इधर है, नहीं, जहाँ किधर है वो देखना है, कहाँ पे बैठ के देखना है, पोल पे बैठ के। अगर पोल पे बैठ के देखें, तो जिस साइड अपने इंसिडेंट रे जाती है, उधर क्या होता है अपना, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पोल के रेस्पेक्ट में जिस साइड इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, वो क्या होता है, नेगेटिव। जैसे मान लो आपको ये देखो, मान लो ये वाला मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रे ऐसे आएगी, ये पोल हो गया अपना। तो रे कैसे जा रही है, इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस साइड वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव, इस साइड वाला क्या लेंगे, नेगेटिव। ऐसे एक्सिस के हिसाब से नहीं लेना है कि +x में पॉजिटिव, -x में नेगेटिव। पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में अपना यही साइन कन्वेंशन रहने वाला है, चाहे अपन लेंस पढ़े या मिरर पढ़े, पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में अपना साइन कन्वेंशन यही रहेगा कि अपने को पोल पे बैठ जाना है, और जिस साइड अपने इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है उस साइड क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अपोजिट साइड क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाइट का क्या लेते हैं, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर जा रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर नीचे आ रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हाइट का अपन ऊपर नीचे से देख सकते हैं, पर कई बच्चे ऐसे करते हैं सर इधर पॉजिटिव ले लो, इधर नेगेटिव ले लो। मिरर में तो हालांकि इससे काम चल जाता है, पर लेंस में इससे काम चलता नहीं है, तो अपन अलग अलग क्यों याद करें। ठीक है, तो पोल के रेस्पेक्ट में जिस साइड अपने इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है उस साइड पॉजिटिव, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स है। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है, तो वो किससे पास करती है, फोकस से पास करती है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और ये जो डिस्टेंस होती है, अगर ये मार्जिनल रे है, तो ये डिस्टेंस होती है रेडियस की आधी होती है, ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है,
अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो ऑब्वियसली एंगल कितना है 90, तो ये वापस पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ये अपने पाथ को क्या करने वाली है, रिट्रेस। अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, आई होगा, तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो जिस पॉइंट से पास करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फोकस। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, तो अगर मार्जिनल रे नहीं है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है वही क्या होता है, फोकस होता है। एफ बराबर आर बाई टू। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो अपन 99% केस में अपने ये काम आ जाएगा। अगर कौन सी रे, पैरा एक्सियल रे है तो जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो अपन देखो छोटी सी ज्योमेट्री लगा सकते हैं। देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर। ये अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, सी एफ अगर आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अच्छा ये डिस्टेंस पता है अपने को, ये तो आर है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बाई टू हो जाएगी। तो अपने को पता है ये एंगल 90 है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर बाई टू का कोस थीटा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये डिस्टेंस आर है पूरी, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी आर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों सेम ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये आर बाई टू होगा। अगर ये आर बाई टू है इतना, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली सी एफ होगा आर बाई टू का ये कंपोनेंट, तो आर बाई टू का ये कंपोनेंट होगा आर बाई टू का कोस थीटा, आर बाई टू का कोस थीटा। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये कितनी है, आर। तो ये जो पी एफ डिस्टेंस होगी या जो फोकस होगा तो एफ से लिखा जाता है, वो कितना होगा, आर माइनस आर बाई टू का। अगर ऐसा नहीं है, अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो फोकस की जो पोल से जो डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, आर माइनस आर बाई टू का कोस थीटा होती है। अगर थीटा स्मॉल है तो यहीं से निकाल सकते हैं। अगर थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो थीटा अगर छोटा हुआ तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। कोस थीटा कितना हो जाएगा, वन। तो कोस थीटा वन होगा तो एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर माइनस आर बाई टू। तो आर माइनस आर बाई टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू। तो ये तो मैंने बताया था कि अगर रे कैसी है, पैरा एक्सियल रे है तो एफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आर बाई टू होती है। कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर मार्जिनल रे है तो फोकस की जो डिस्टेंस आती है पोल से वो कितनी आती है, आर माइनस आर बाई टू का कोस थीटा आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये बाई कोस थीटा आएगा, ये पर हाइपोटेनस ये बाई आएगा ना, वन बाई कोस थीटा कर लो, तो ये आर बाई टू, वन बाई टू कोस थीटा। ठीक है, यानी ये इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर बाई टू का सेक थीटा, आर माइनस आर बाई टू का सेक। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया तो ये आर बाई टू होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो डेरिवेशन तो देखो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एल। पहली बात तो इस फॉर्मूले के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ओबियस आपको याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो याद करना ही करना है। तो वी जो होता है, वी जो होता है वो क्या होता है, इमेज की पोल से डिस्टेंस। ये वी यू और एफ सारे के सारे कहाँ से मेजर किए गए हैं, पोल से मेजर किए गए हैं। तो ये मान लो अपना ऑब्जेक्ट है और मान लो ये अपनी इमेज बनी, मान लो यहाँ कहीं इमेज बनी, तो ऑब्जेक्ट की जो पोल से जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है, इमेज की जो पोल से डिस्टेंस होती है वो वी होती है, वो क्या होती है, वी होती है। और ये क्या है अपना
पोल की जो फोकस से डिस्टेंस होती है ये अपनी एफ होती है। क्या होती है? एफ होती है। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, मान लो ये मिरर है। कौन सा मिरर है? ये नाम तो याद होगा ही होगा, ये अपना कनकेव मिरर है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऐसे जाएगी। मान लो ये अपना सेंटर है, तो ये अपना क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो मान लो ये ऐसे आ गई, तो ये अपना क्या हो गया? इमेज हो गई। ये अपनी इमेज, ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो पोल, ये अपना पोल है। तो पोल की किससे डिस्टेंस? पोल की ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होती है वो यू कहलाती है। वो क्या कहलाती है? यू कहलाती है। और इमेज की जो पोल से डिस्टेंस, ये अपनी इमेज है तो ये डिस्टेंस वी कहलाएगी। ये मान लो अपना फोकस है, तो पोल की जो फोकस से डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? एफ। ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे सोल्व कर लेंगे अपन। तो 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। और पहली बात तो ये है, ये सारे की सारी डिस्टेंस वी, यू एंड एफ कहाँ से मेजर की गई है? पोल से मेजर की गई, पहली बात तो। दूसरी बात क्या ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला केवल और केवल पैरा एक्सिलरी के लिए मान्य है। इसके लिए मान्य है? पैरा एक्सिलरी के लिए। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर नहीं दिया है तो अपने को पैरा एक्सिलरी मान लेनी है। पैरा एक्सिलरी मतलब ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा ये क्या है? वेरी स्मॉल है। तो इसका जो प्रूफ आता है वो पैरा एक्सियल मान के आता है। तो ये फॉर्मूला केवल और केवल पैरा एक्सिलरी के लिए वैलिड है, हर टाइप की रे के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर आप बोलो कि सर मार्जिनल रे के लिए कैसे करेंगे, तो वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो उसके लिए अपन कर भी नहीं सकते। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ज्योमेट्री से निकालने वो अलग बात है, पर फॉर्मूला उसके लिए नहीं है। ये जो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ये केवल और केवल किसके लिए मान्य है? पैरा एक्सिलरी के लिए मान्य है, बाकी टाइप की रे के लिए मान्य नहीं। मतलब अगर थीटा स्मॉल हुआ तभी मान्य है, थीटा अगर बड़ा हुआ यानी नॉर्मल से एंगल अगर बड़ा हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो दूसरा होता है मैग्निफिकेशन। दूसरा क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मान लो ये मिरर है, ये अपना मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और ये हाइट है ऑब्जेक्ट की। ये किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। मान लो इमेज बनी यहाँ पे, और ये अपनी इमेज आई ऐसे, और ये इसकी हाइट है, इमेज की हाइट है। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है, इसकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आता है, वही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब ये भी निकालते कैसे हैं? बहुत ही आसान है। देखो, अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं तो इसके निकालने का तरीका कोई टफ नहीं है। देखो, अगर मैं ये देखो, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी कितना होगा? अल्फा। यहाँ से टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा को लिखा जा सकता है HI/u। ये सॉरी HO/u, ये HO है, ये u है। और टेन अल्फा को दूसरे ट्रायंगल में क्या लिखा जा सकता है? HI/u, HI/v। ये तो v है, ये इमेज है तो ये v, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा अपना? u। तो दोनों को बराबर रख दो, तो HO/u बराबर HI/v। यहाँ से अपन HI/HO निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? v/u। अगर अपन साइन को कंसिडर करें तो जो मैग्निफिकेशन आता है मिरर में, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है -v/u। v और u वही है, v है इमेज की पोल से डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो रेशियो आता है वो क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। उसका फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको निकालने का तरीका क्या है? अगर v पता हो, u पता हो, तो अपन v/u से निकाल सकते हैं। माइनस, ध्यान रखना माइनस हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन का मिरर में फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है, एक तो लेटरल, एक तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जो ये ट्रांसफर परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर पैरेलल है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। तो वो उसका फॉर्मूला अलग से देख लेंगे। पर मेनली जो मैग्निफिकेशन का मतलब वही होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो आप ये याद रखो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आ ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद चाहो तो रख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू
मैं मोड की बात कर रहा हूँ। अगर एक के बराबर है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब एचआई बराबर क्या है, एचओ है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन एक से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज से क्या है, बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या, इमेज बड़ी बनी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 ही है, इसका मतलब क्या है, जो हाइट इमेज की थी वही हाइट किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, हाइट की जो वैल्यू है किसकी, इमेज की हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट का क्या मतलब है, देखो बेटा, मान लो ये अपना मिरर है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है, और ये अपनी इमेज है। तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे नेगेटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव एच आई बाई एच ओ, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर ये ऊपर है तो ये क्या बन रहा है, नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो अपना ये ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर बने, ऐसे बने, तो ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो बोलते हैं सीधी इमेज, इसको क्या बोलते हैं, उल्टी। अगर ये ऊपर है, अगर ये नीचे बने, तो क्या कहलाता है, इन्वर्टेड कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर बने, तो क्या कहलाता है, इरेक्ट कहलाता है। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। तो मैग्निफिकेशन एक तो आपको बता ही दिया, जो एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू पढ़ा था, वो कौन सा मैग्निफिकेशन था, वो बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल टू एक्सिस। तो अगर मान लो अपना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इमेज मान लो ये बनी, तो जो ट्रांसवर्स का मतलब तो हाइट के हिसाब से होता है, इसमें लेंथ के हिसाब से, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, वो कौन सा मैग्निफिकेशन कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो क्या है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एल आई बाई एल ओ क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज। तो ये निकाल सकते हैं, ये दिस माइनस दिस। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आता है वो कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का मतलब समझो बेटा, सुपरफिशियल का मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको एम स्क्वायर से लिखा जाता है। एम स्क्वायर मतलब जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है अपना, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन आता है। क्या आता है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ए फिल्म प्रोजेक्टर है, मैग्नीफाई ए एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन स्क्रीन इफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज 4। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कौन सा मैग्निफिकेशन दे रखा है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4। तो अपने को पता है ए आई बाई ए ओ होता है, वो क्या होता है, वो होता है एम स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर होता है। तो ए आई क्या है, निकालना है। देन एरिया ऑफ मैग्नीफाइड इमेज बताना है, ए मतलब इमेज का एरिया बताना है। इमेज का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन, क्या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 100 है, बराबर एम स्क्वेयर। एम तो 4 स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो एरिया ऑफ जो इमेज आएगा वो कितना आएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका आंसर क्या आएगा, एक नंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपनी मैग्निफिकेशन की बात होगी। तो अभी अपने को जो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं वो ये वाले फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक तो मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, पहली बात। दूसरा, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी बाई यू होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ
इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है AI/AO होता है, वो m² होता है। m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अब अपन इमेज बनाना सीखते हैं स्फेरिकल मिरर में कि इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इमेज बनाने का तरीका देखो, मैं आपको अलग स्लाइड में बताता हूँ। देखो बेटा, ध्यान से समझना है इसको। मान लो बेटा ये अपना स्फेरिकल मिरर है, और ये अपन कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं पहले। ये अपना कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर में ये क्या कहलाता है, अपना पोल। ये अपना क्या है, पोल। ये जो है ये अपना फोकस है, ये अपना सी सेंटर, और ये सेंटर के इधर, तो इधर इन्फिनिटी होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इस साइड, जो पोल के इस साइड जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। और पोल के इस साइड ऑब्जेक्ट रखने का मतलब वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखेंगे तो इमेज नहीं बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा है, ऐसे रख रहा है, तो क्या इसकी इमेज बनेगी, क्या नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो मैं, देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ये ऐसे चल रहा है। ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये सी है, और ये फोकस है, ये से। तो मेरा ऑब्जेक्ट पर दूर से ट्रेवल करके आ रहा है। तो मेरे को अभी तक एक ही फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, ये तो मेरे को पता है। तो एक चीज़ बताओ, जब ये माइनस इन्फिनिटी पे है, जो ऑब्जेक्ट अपना बहुत दूर है, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बता सकते हैं। देखो यहाँ पे तो v 1/v प्लस 1/u, यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी है, इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/इन्फिनिटी चाहे प्लस हो या माइनस हो, जीरो हो जाएगा। तो ये किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो जो v होगा वो क्या आएगा, आया। तो फोकस पे इमेज बनेगी। तो यानी जब अपना ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तब इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है भाई। तो जब सी पे है, सी पे मतलब आर पे, ये डिस्टेंस क्या है, आर। ये कितनी है, r/2, ठीक है। तो जब सी पे है तो देख लेते हैं, सी पे है तो मतलब यू कितना हो गया, आर हो गया है। तो आर नहीं रखेंगे, माइनस आर रखेंगे, आपको समझ आ रहा होगा। माइनस आर क्यों रखेंगे, देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो यू क्या होगा, नेगेटिव। और इसका फोकस भी नेगेटिव होगा क्योंकि फोकस भी इधर ही है इसका, तो एफ भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें क्या रखेंगे अपन, 1/v प्लस 1/u। यू कितना है, यू तो देखो अगर सेंटर पे रखा हुआ तो आर हो गया, तो आर नहीं रखेंगे, माइनस आर रखेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट के अपोजिट रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1/f। एफ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि एफ भी इस साइड है, तो एफ भी क्या आएगा, -r/2। ये क्या आएगा, -r/2। तो यहाँ से अपन v जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आर आ जाएगा, -r आ जाएगा। v का आएगा -r। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। तो एक चीज देखो, तो जब ऑब्जेक्ट अपना इस रीजन में ट्रेवल कर रहा है तो इमेज जब इन्फिनिटी पे था तो यहाँ बन रही थी, और जब सी पे तो यहाँ बन रही है, तो अपनी इमेज है वो ऐसे ट्रेवल करती है, तो अपनी इमेज ऐसे ट्रेवल करेगी। जो ऑब्जेक्ट अपना, इसको पहला रीजन बोल लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट अपना माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में होता है तो इमेज अपनी एफ और आर के बीच में ट्रेवल करती है। जब ऑब्जेक्ट अपना माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में ट्रेवल करता है तो ऑब्जेक्ट है वो एफ और सी के बीच में ट्रेवल करता है। तो अब आप बता सकते हैं पहला जो रीजन है वो कौन सा है। पहला जो रीजन है वो है अपना, पहला रीजन है अपना, देखो पहला रीजन ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर लिख लेते हैं, इमेज की नेचर कैसे बने, ठीक है। देखो पहला रीजन कौन सा था, जब अपना ऑब्जेक्ट किसके बीच में था, माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में,
माइनस इन्फिनिटी से सी या आर माइनस आर लिख लो। तो ऑब्जेक्ट जब अपना माइनस इन्फिनिटी से सी के बीच में, तो इमेज अपनी कहाँ बनती है, एफ माइनस एफ से सी के बीच में बनती है, माइनस एफ से सी के बीच में बनती है। देखो जब ऑब्जेक्ट अपना यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो इमेज अपनी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट अपना ऊपर, इमेज किधर बन रही है, नीचे। नीचे क्यों, देखो मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। ये भी नेगेटिव है क्योंकि इस साइड है, और ये भी क्या है, नेगेटिव। तो जो मैग्निफिकेशन, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर इस साइड है तो इमेज, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इन्वर्टेड बनती है, अभी भी सीखा था। अगर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, तो जो अपनी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या बनती है, जब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तब इरेक्ट बनती है। अच्छा, ये ऐसे याद कर सकते हो, जब इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही साइड है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड है तो इमेज हमेशा इरेक्ट इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर अपोजिट साइड है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर है, इमेज अगर इधर है, तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखना है, तो जब पहले रीजन में है तो नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं अपन। इस वाले केस में जो इमेज है, क्या वो छोटी बनी, छोटी को बोलते हैं डिमनिस्ट, क्या बोलते हैं, डिमनिस्ट बनेगी। क्या इन्वर्टेड बनी, बिल्कुल इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, और देखो तीन टाइप की नेचर लिखनी होती है, एक तो छोटी या बड़ी, दूसरा उल्टी बनी है कि सीधी बनी है। तो पहला तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो क्या ऑब्जेक्ट इमेज से छोटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यहाँ पे तो पॉइंट इमेज ही बन रही है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज आ सकती है, या भी रे आ सकती है। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है इस वाले में तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट तो रियल है ऑब्वियस, तो इमेज भी क्या बन रही है, रियल बन रही है। इस वाले केस में जो इमेज है वो भी कैसे बन रही है, रियल बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो अपन आगे से आर आई लिखेंगे, बी में रियल इमेज लिखेंगे, पहली बात। दूसरा रीजन देखते हैं, दूसरा रीजन कौन सा है, जब अपना, जब अपनी इमेज सी और एफ के बीच में ट्रेवल करे, जब अपनी इमेज सी और एफ के बीच में ट्रेवल करे, तो सी पे तो सी पे ही। जब एफ के इस साइड है तो इमेज बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो इस वाले रीजन को मैं बोल रहा हूँ रीजन टू। रीजन फर्स्ट कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से सी वाला, और रीजन टू कौन सा है, सी से एफ वाला। तो जब रीजन टू में ट्रेवल करेगी तो अपनी इमेज ऐसे ट्रेवल करेगी, ये वाली अपनी इमेज ट्रेवल करेगी। तो ये कौन सा रीजन है अपना, टू। अब देखो इस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे इन्वर्टेड बन रही है। क्या रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, इस साइड ही बन रही है तो रियल बन रही है, इस साइड रे आ सकती है। ठीक है भाई, और अगर देखो ये ऊपर तो ये नीचे इन्वर्टेड बनी। अगर ये रियल है तो ये भी रियल ही है, बहुत बढ़िया। तीसरा, छोटी बड़ी की बनी, बड़ी की बनी, छोटी बनी की बड़ी, बड़ी बनी। देखो ये ऑब्जेक्ट है अपना और ये क्या है, इमेज है, तो इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है। तो बोलते हैं इनलार्ज्ड इमेज, क्या बोलते हैं, इनलार्ज्ड। दूसरा रीजन कौन सा है अपना, दूसरा है जब ऑब्जेक्ट अपना सी और एफ के बीच में हो, सी और यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, तो जो इमेज बनती है वो सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में बनती है, सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में। कैसी बनी, छोटी की बड़ी, बड़ी को लार्ज नहीं लिखते हैं, इनलार्ज लिखते हैं, इनलार्ज बनी। उल्टी की सीधी, उल्टी ही बनी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनी है। रियल की वर्चुअल, रियल इमेज ही है। कैसी इमेज है, रियल। दो केस पढ़ लिए हैं देखो। इस केस में भी ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, इस केस में भी ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ही है। आगे देखते हैं, अगला देखो। तीसरा जो रीजन है वो ये वाला है कि जब इमेज अपनी एफ से जस्ट इधर चली जाए और पोल के बीच में हो, तो जब पोल पे है तो यू जीरो तो वी भी जीरो होगा, तो पोल पे है तो पोल पे ही बनेगी। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगा तो एफ के जस्ट इधर होते ही इमेज है वो प्लस इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, प्लस इन्फिनिटी पे। तो जब अपनी इमेज इसके बीच में होती है तो ऐसी बनती है। तो ये तीसरे रीजन में होगी तो इमेज यहाँ बनेगी तीसरे रीजन में। यानी कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज प्लस इन्फिनिटी से पोल के बीच में बनती है। अब देखो
ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, इसका मतलब ये कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट ये है, इसका मतलब बड़ी इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है। तीसरी बात, रियल है कि वर्चुअल है, देखो इधर रे जा सकती है क्या, कभी नहीं जा सकती, रिफ्लेक्ट होकर इस साइड ही आएगी, तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल। तो अपन तीसरे केस में लिख सकते हैं कि जब यू अपना फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो जो अपनी इमेज बनती है वो पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में बनती है। तो इस केस में जो इमेज बनेगी, ये दूसरा केस का है, तीसरे केस में जो इमेज बनेगी वो बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है तो इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है। उल्टी है कि सीधी है, सीधी है तो इरेक्ट है। रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। तो ये नेचर हो गया। देखो तीसरा केस, ये इन तीनों केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। जब यू पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ जाए, पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ जाए, देखो जो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ रखो, या तो रख ही नहीं सकते, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब ऐसी रे आ रही थी, बीच में मिरर रख दिया, मेरे ऐसे आ रही थी, बीच में क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखेगा अपने को, लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। पर रियलिटी में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी ही नहीं, इसका मतलब रियलिटी में ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। तो देखो जब पोल पे रखेंगे तो पोल पे बनेगी, जब प्लस इन्फिनिटी पे रखेंगे तो एफ पे बनेगी, तो इसका मतलब इस रीजन में जो इमेज ट्रेवल करेगी वो इस रीजन में ट्रेवल करेगी। ये फोर्थ रीजन। तो देखो जब ऑब्जेक्ट अपना इस रीजन में ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपना चौथे रीजन में ट्रेवल कर रहा है, ये कौन सा रीजन है अपना, फोर्थ रीजन है, तो इमेज है वो इस रीजन में ट्रेवल करेगी, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में ट्रेवल करेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट अपना रियल है, वर्चुअल है, इमेज अपनी रियल है, इमेज क्या है, रियल है, पहली बात। दूसरी, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट छोटी है, इमेज की हाइट छोटी है तो इमेज बनेगी वो डिमनिस्ट बनेगी। कैसे बनेगी, डिमनिस्ट बनेगी। रियल बनी कि वर्चुअल बनी इमेज, देखो रियल बनी, इस साइड बनी है तो रियल, तो इस साइड तो ऐसे आ सकता है कि इस साइड बनी है तो रियल इमेज आएगी। कैसी आएगी, रियल। तो देख लो जब यू पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, यू पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, तो जो इमेज बनेगी वो पोल और एफ के बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इस केस में जो इमेज बनेगी वो डिमनिस्ट बनेगी, छोटी बनेगी, कहने का मतलब डिमनिस्ट। अच्छा इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड है, तो इस केस में जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। और वर्चुअल होगी कि रियल होगी, इस केस में जो इमेज होगी वो, इमेज तो रियल होगी पर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। रियल वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्चुअल है। तो ध्यान में रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कनकेव मिरर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। अच्छा कनकेव मिरर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, सही बात है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ये इमेज छोटी बन रही है, सही बात है। वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे कर लिए इसने। जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में बनती है अपन ने, ये पहला रीजन यही था अपना। जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है, सी पे है, ये भी सी पे बनती है, और राइट ऑफ ऑब्जेक्ट और राइट ऑफ इमेज क्या होगी, बराबर होगी, यू और बी बराबर हो गए ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस बी बाई यू। तो अगर ये बराबर हो गए तो ये कितना हो गया, माइनस वन। माइनस का मतलब उल्टी बनी, इन्वर्टेड। माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड बनी। मैग्निफिकेशन वन, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और राइट ऑफ इमेज क्या है, बराबर। तीसरा केस क्या है, सी और एफ के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मैंने बता ही दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे बनती है, इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे सी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में बनती है। इस केस में मैंने बताया है कि जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, इनलार्ज्ड बनती है, इनलार्ज्ड बनती है। क्या उल्टी बनी, क्या तो इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये रिवीजन ही है। ऑब्जेक्ट एफ पे हो, एफ पे हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनेगी। और एफ और पोल के बीच में अगर इमेज यहाँ पे रखें तो ये रे ऐसी जाएगी, तो ये रे कभी मिल नहीं सकती, इसका मतलब पीछे मिलेगी। तो ये जो इमेज है वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है, सॉरी वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे रियलिटी में ये रे कभी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये कैसी इमेज है, रियल है।
कैसी है, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, जब अपन डैश डैश लाइन से मिलाएं, जब अपन डैश डैश लाइन से अगर रे को मिला रहे हैं, तब जो रे जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो यहाँ डैश डैश से मिलाया गया है, तो ये कौन सा केस हो गया अपना, पांचवा। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज आती है वो बड़ी बनती है, कैसी बनती है, बड़ी बनती है। और कैसी है, इरेक्ट है, सीधी बनी ना, अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो इसको इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, अगर वर्चुअल है इस केस में है, तो इस केस में जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो मैंने बताई दिया, इमेज यहाँ बनती है, इमेज यहाँ पे बनती है। तो कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है, छोटी बनती है, ठीक है, और इरेक्ट बनती है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस इन्फिनिटी से माइनस एफ से मूव कराया जाए तो रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल। इमेज कहाँ चलेगी, माइनस एफ से माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस एफ से पोल मूव कराएं तो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी टू पोल, और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ये बता चुका हूँ। ये ग्राफ है, ग्राफ जो बताया है उसी का है। ठीक है, तो ये इस टाइप का है, ऐप पे है तो ये ऐप का ऐप हो गया। ठीक है, तो ये रियल इमेज का है, ये नेगेटिव, तो यू वर्चुअल इमेज क्या, ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो बताया उसी के हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर को बता ही दिया, तो ये बता दिया स्पेरिकल मिरर, ये अपना कन्वेक्स मिरर का है, तो उसी प्रकार से कन्वेक्स मिरर का, इसमें ये रियल ऑब्जेक्ट एक ही केस में आता है, इस केस में रियल ऑब्जेक्ट आएगा, इस केस में वर्चुअल आएगा, इसको तो जब ऑब्जेक्ट रियल होता है, इस केस में रियल है, तो इमेज यहाँ बनती है, छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है, छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ये देखो, ये कौन सा है, वही मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ बनी, इमेज यहाँ पे बनी, तो इमेज बड़ी बनी है, तो ये इमेज क्या है, इनलार्ज्ड है, इरेक्ट है, और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है, और वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज है, रियल इमेज है क्योंकि रे यहाँ पे आ रही है। तो ये अपन देख चुके हैं सारा का सारा। तो कन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये अभी भी देखा, देखो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो इमेज क्या बनती है, यहाँ पे आई, छोटी आई, तो इस साइड तो वर्चुअल इमेज ही आएगी, रियल इमेज तो रियलिटी में इधर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये अपन देख चुके हैं, ये ग्राफ वही। ठीक है, अब न्यूटन फॉर्मूला देखो, न्यूटन ने वही मैकेनिक्स वाले न्यूटन, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर कोई भी मिरर या कोई भी लेंस हो, ये इसका फोकस है। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज मान लो यहाँ पे है, और इसकी फोकल लेंथ एफ है, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, एफ है, तो फोकस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो एक्स है, और फोकस से जो इमेज की डिस्टेंस है वो वाई है। फोकस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और फोकस की इमेज से डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होता है, एक्स और वाई के जो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एफ स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, कोई पूछ से डायरेक्ट, वैसे इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। अपने को पता है एक्स और वाई के क्या ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई क्या है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, और अपने को पता है मैग्निक्स ऑप्टिक्स में साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस से काम चलने वाला नहीं है, अपने को पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए कि इमेज यहाँ है कि यहाँ है। तो ये फॉर्मूला केवल केवल डायरेक्ट यूज में, अगर या तो वेरिफिकेशन में काम ले सकते हो, या आपको लगे कि डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है तब आप बता सकते हो। एक्स, अच्छा इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्स और वाई जो मेजर किए गए हैं वो पोल की बजाय कहाँ से मेजर किए गए, फोकस से मेजर किए गए, कहाँ से मेजर किए गए, फोकस से। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। पावर, पावर देखो बेटा, पावर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, जैसे पावर है वो लेस की ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, पर अपन मिरर की पावर भी बता सकते हैं। मिरर की पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, -1/f रहता है, क्या रहता है, -1/। कभी कोई पूछ ले, वैसे मिरर की पावर का कोई ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है, लेंस की पावर का जैसे आप
चश्मे में देखते हो तो उसमें लेंस रहता है तो उसकी पावर रहती है, जैसे +2 पावर है, ठीक है। पर मिरर में भी पावर निकाल सकते हैं। मिरर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1/f। अच्छा, इसका एफ नेगेटिव होता है, ये कौन सा मिरर, क्योंकि मिरर इसका एफ क्या होगा, नेगेटिव, तो इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। तो पावर की जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, डायपटर रहती है। जैसे तो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो जो अपन लिखते हैं वो डी में लिखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, मैं 2 नंबर का है तो 2D, तो ध्यान रखना है। ये देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये इस मिरर से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो पहली बात तो इसकी रेडियस दे रखी है, कौन सा मिरर है, पहली बात तो ये देखो, तो ये अपना कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो इमेज कहाँ बनेगी और मैग्निफिकेशन निकालना है, देखते हैं। देखो अपने को पता है मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। v v तो निकालना ही है क्योंकि v तो इमेज की पोजीशन है। u क्या है, u ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो u इधर है, तो u मेरे हिसाब से होगा, वो होगा -30। क्या होगा, -30। माइनस क्यों रखा, क्योंकि इससे रे इधर ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। u इस साइड है, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वैल्यू रख लेते हैं, 1/v + 1/u, u कितना है, -30, = 1/f। f देखो, f इस साइड ही है इसका फोकस, तो इसका सेंटर इस साइड है तो फोकस भी इस साइड ही होगा, तो f इस साइड है, तो f इस साइड है तो f इसका होगा वो नेगेटिव होगा। f की वैल्यू जो होगी वो -20 होगी, क्या होगी, -20, तो f होगा वो -20 होगा। क्या ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/v = -1/20 + 1/30। ये कितना आएगा, कैल्शियम आ गया 60, तो ये आएगा -3 +2, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -60। कितनी आएगी, -60। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, देखो प्लस आता तो इधर इस साइड इमेज बनती, माइनस आया मतलब इस साइड इमेज बनेगी। वैसे बताइए अपने को, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये f है 20 और ये c है कितना है, 40, तो f और c के बीच में रखा हुआ है। तो अपने को पता है जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा हो और अपना कनकेव मिरर हो तो इमेज बनती है वो c से इधर बनती है, बन भी रही है। c 60 डिस्टेंस है तो c तो ये तो 40 है तो इससे 60 बन रही है, तो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनती है, ये भी बताया अपने को, तो इमेज ऐसे बनेगी। इमेज की हाइट निकाल लेते हैं, तो इमेज कितनी दूर बनी, ये डिस्टेंस कितनी है, 60, कितनी है, 60। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैग्निफिकेशन रहता है HI/SO बराबर क्या रहता है, -v/u, -v/u। क्या HI निकालना है, HI तो निकालना है, HI निकालना है, क्या HO दिया है, क्या बिल्कुल दिया है, HO दिया 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख दो बेटा, HI/HO, HO कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर -u कितना है, यू तो ये रहा इधर, -30 रखेंगे, हर वैल्यू साइन के साथ रखनी है, तो ये -30, v कितना है -60, तो ये -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो HI/HO की जो वैल्यू, HI/10 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, यहाँ से HI आएगा वो कितना आएगा, -20। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि इमेज जो बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, कैसी बनी है, इन्वर्टेड, और 20 क्या इसकी हाइट है, तो ये देखो यही इन्वर्टेड तो पहले से ही बता दिया था मैंने, ये जो हाइट है वो कितनी है, 20। क्या इमेज बड़ी बनी है कि नहीं बनी है, तो मैंने लिखवाया है, देखो अपन ने पढ़ा भी था ये सब, है ना, तो ये अपन ने देख लिया, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये किसका है, ये कन्वेक्स मिरर का है, कन्वेक्स मिरर में एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज फाइंड करनी है, उसकी हाइट वगैरह फाइंड करनी है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो देख लेते हैं बेटा। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो रे ऐसे जाएगी, पहले साइड डिसाइड करो, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ बेटा मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, सबकी वैल्यू रखो, देखो u है वो है -10, माइनस क्यों रखा, ये अपना पोल है तो इस साइड वाली पोज नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव माइनस का ही होगा, तो इस साइड वाला क्या होगा, पॉजिटिव, तो u -f कितना आएगा, जो इसकी रेडियस दी हुई नहीं, f ही दिया हुआ है, चाहे प्लस का आएगा, प्लस का क्यों, क्योंकि ये मिरर ऐसे, ये वैसे बना हुआ है तो ये ऐसे रहा होगा स्पेस, तो इसका सेंटर इधर रहा है तो फोकस भी इधर ही आया होगा, तो इस साइड फोकस है, इसका मतलब इसका फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा,
इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये जो एफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10। अब ये मत बोलना सर 10 फोकस है और 10 पे रखा हुआ है, सर फोकस पे रखिए, फोकस ये है ही नहीं इसका, भले ही ये लेंथ जो लेंथ है फोकल लेंथ के बराबर है, पर क्या ये फोकस पे रखा हुआ है क्या, नहीं रखा हुआ, फोकस तो ये है इसका। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते, ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, तो वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा ये 1/v प्लस 1/u, यू कितना है माइनस का 10, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 1/f, एफ कितना है प्लस का 10, एफ प्लस और माइनस समझ आया ना भाई। ये जो बनेगा फिर ऐसे बनेगा, तो इसका फोकस इस साइड होगा, तो इस साइड तो पॉजिटिव लिया है अपन ने, पॉजिटिव नेगेटिव इस रे के हिसाब से, रे ऐसे जाएगी तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, 1/v इज इक्वल्स टू 2/10, यहाँ से भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इधर बनेगा तो इधर तो रे जा ही नहीं सकती, इसका मतलब जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5 होगी। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम होता है वो होता है -v/u, माइनस वी कितना है, वी तो 5 है प्लस का, तो यू कितना है -10, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, तो मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका मतलब इमेज छोटी बनेगी, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, बने रही है, देखो इस साइड बनेगी तो इरेक्ट ही बनेगी, मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड है तो इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो आ गई 5 और ये कितना आ गया 2, बढ़ते हैं, इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आ गया, 2 मिरर आ गए, देख लेते हैं क्या दिया है, एक मिरर दिया है, ये स्पेरिकल मिरर है कनकेव, की जो फोकल लेंथ वो कितनी दी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और ये जो मिरर दिया है ये प्लेन मिरर दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस दी है वो 50 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है कि दोनों की जो इमेज है वो कॉन्साइड कर रही है, मिरर सच दैट इमेज फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर कॉन्साइड, ठीक, देख लेते हैं। अब देखो मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी होगी, टोटल 50 है तो ऑब्वियस ये कितनी होगी 50 - x होगी, ठीक। इन दोनों की इमेज क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो ये जो प्लेन मिरर है वो तो इमेज बनाना बहुत ही आसान है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से वही होती है ऑब्जेक्ट की इमेज से, ये ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, तो जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाएगा वही साइड बनाएगा, वो इमेज यहाँ बनाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो इसकी प्लेन मिरर से है, तो वो एक्स है, मेरे को डाउट है, ठीक है। देखो अब अपने को एक्स निकालना है, तो अब पता है ये जो मिरर है इसकी इमेज ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ बनेगी, कौन साइड करें मतलब दोनों की इमेज यहीं बन रही है, तो देख लेते हैं। तो इसके लिए जो वी होगा यू होगा वो कितना होगा, इस मिरर के लिए जो यू होगा वो मेरे हिसाब से ये होगा, तो इस साइड है तो ये ऐसे जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, यू को ले लेते हैं -50 माइनस क्यों लिखा समझ आ गया हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज आएगा वी जो आएगा वो कितना आएगा, वी ये आएगा, ये डिस्टेंस 50 है ये एक्स है, तो ये आएगा 50 + x आएगा, तो ये आएगा 50 + x, माइनस का ही आएगा क्योंकि सेम साइड ही है, ये पॉजिटिव है तो इस साइड है नहीं कुछ, इस साइड ही है, ठीक है। एफ कितना है, क्या एफ भी इस साइड ही आएगा क्योंकि ये ऐसे बनेगा मिरर, तो एफ इस साइड आएगा तो एफ भी नेगेटिव आएगा तो एफ आएगा -60। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/v, मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/v, 1/v, v कितना है माइनस, माइनस का है 50 + x, u कितना है माइनस का 50 - x है, इज इक्वल्स टू 1/f, वो एफ भी माइनस का है, माइनस माइनस पहले तो प्लस करते, क्या एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 50 - x, 50 + x, तो 50 - x और 50 + x, ये आएगा, और ये कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा x से x कट जाएगा, ये आएगा 100 बराबर 1/16, यहाँ से ये आएगा 1600
इक्वल्स टू 2500 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, आएगी 30 सेंटीमीटर। ये कितना आना चाहिए 30। तो एक्स अगर ये डिस्टेंस 30 होगी यानी ये 20 होगी तो ये दोनों क्या करेंगे कोइंसाइड। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था थोड़ा। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखो कैसी इमेज बना रहे हैं, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कौन सा मिरर है कन्वेक्स, तो इसको कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर नहीं है ये, कैसा मिरर है कन्वेक्स मिरर है, तो ये वाला मिरर है। फोकल लेंथ दे रखी है, ये फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसी इमेज बना रहा है रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, रियल इमेज एक चीज तो पता है, रियल इमेज बनाएगा तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता। अपने को पता है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हो तो इमेज यहाँ पे बनती है। ये रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे बनाता है वर्चुअल इमेज, तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आएगा। रियल इमेज बना रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है क्या, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है क्या मतलब, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, क्या इमेज रियल बना रहा है, ऑब्जेक्ट तो वर्च हो सकता है। देखते हैं, देखना पड़ेगा ना। अगर यू 12 है और देख लेते हैं तो देखो ये अपना वैल्यू रख लो यार, एफ की वैल्यू पता ही है, एफ कितना है एफ इसका प्लस होगा, और रियल ऑब्जेक्ट है यू 12 है, रियल ऑब्जेक्ट है यू 12 है, यू 12 है मतलब इस साइड ही आएगा, ये 12 है, ये कितना है 12, तो फॉर्मूला लगा दो 1/v प्लस 1/u, यू भी प्लस का है तो 1/12 इक्वल्स टू 1/f 1/10। यहाँ से जो v आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, v क्या आएगा 1/10 पॉजिटिव आएगा, तो v आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इधर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट इधर आएगा। ये रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनाएगा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और इमेज कैसी चाहिए रियल चाहिए, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। टेस्ट रिफ्लेक्शन किस पे लेना है M1 पे लेना है। देखो इसमें क्या दिया है, दो मिरर दिए हैं, दोनों कैसे हैं, ये तो कनकेव है ये कन्वेक्स है, और ये मिरर कौन सा दिया है M1 और ये M2, ये M1 है ये M2 है, तो ये 25 है। तो अपने को इमेज बनाए, देखो मैं तरीका बता देता हूँ, कैलकुलेशन कर सकते हो। ये 15 सेंटीमीटर दिया डिस्टेंस, तो पहले इससे निकालो क्या बनाएगा, तो ये 20 है इसका, तो इसके लिए रे जाएगी वैसे जाएगी, क्लियर ऐसे जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव, तो फॉर्मूला लगा दो 1/v प्लस 1/u, यू कितना है माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/f, एफ इसका नेगेटिव होगा -1/10, तो यहाँ से v निकाल सकते हो, v आएगा और नेगेटिव आएगा, v क्या आएगा नेगेटिव कितना आएगा -1/10 प्लस 1/15, तो ये आ जाएगा 30 माइनस का, v कितना आएगा माइनस का 30। तो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, तो यहाँ पे रियलिटी में तो नहीं बनेगी, यहाँ पे 5 पे बननी चाहिए थी पर नहीं बनी, इसके लिए ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव हो गया ये क्या हो गया नेगेटिव, इसके लिए इमेज बना दो। तो इसके लिए वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो 1/v प्लस 1/5 इजिकल्स टू 1/20 यानी 1/, तो इसके लिए पॉजिटिव होगा तो 1/10, ये कितना बनेगा v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 1/10 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगी माइनस का 5, तो ये जो इमेज आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 5 मतलब यहाँ से 5 आ जाएगी, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बन जाएगी। तो देखो एक रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे रोड रखी हुई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर दी है, और
इट्स एंड क्लोजर टू पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। तो ये जो लेंथ है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अपने को लेंथ ऑफ इमेज बतानी है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ये आपको पता चल गया वो कि ये लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला, तो ये ए है, ये बी है। तो आप ए और बी की इमेज निकाल लो, ए की निकाल लो और बी की इमेज निकाल लो। तो ए की जो इमेज बनेगी, ए के लिए यू कितना है 20, ए के लिए यू कितना है 20, और देखो इसकी फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब इसका सी कितना हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस कितनी होगी 10, इसका मतलब ये सी पे रखा हुआ है। तो ए अगर सी पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज सी पे ही बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी सी पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये सी पे तो इसकी इमेज भी सी पे बनेगी, तो ये इसकी जो इमेज बनेगी वो यही बनेगी, ये डैश तो ये आ गया। क्या बी के लिए निकाल लगा सकते हैं फॉर्मूला, ए के लिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं बोली, बी के लिए फॉर्मूला लगाओ। बी के लिए यू कितना है, बी के लिए यू है, बी के लिए बी के लिए जो यू है वो है -30, कितना है -30। वी निकालना है, एफ कितना है, एफ -10 है, एफ कितना है -10। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू निकालो वी की, वी क्या होता है 1/v प्लस 1/30 इजिकल्स टू 1/-1/10। यहाँ से जो वी आएगा वो कितना आएगा 1/v इजिकल्स टू -1/10 प्लस 1/30, ये आएगा 30, ये आएगा -3 प्लस का 1, वी की जो वैल्यू आएगी वो -15 आएगी, -15 आएगी। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, तो -15। तो ये जो लेंथ आई वो कितनी आई, ये 15 है, ये लेंथ आई वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर, कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये सही आंसर है। एक वर्चुअल इमेज, ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक वर्चुअल इमेज है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जो वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स है, तो यानी अपन बोल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो 3 है। इमेज वर्चुअल पॉजिटिव ले सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है -1/v, वी बाई यू होता है। तो अगर वर्चुअल इमेज है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये देखो, तो एक चीज बोल सकते हो, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो 3 टाइम्स बने, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो 3x पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी 3x पे, तो ये इमेज 3x है, वर्चुअल इमेज इस साइड बनती है इसलिए मैं 3x मान रहा हूँ। तो क्या बताना है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये x बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके कितनी दी 36, तो ये कितना दिया है, रेडियस यानी फोकस इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 18। अब देख लो मैग्नेट फॉर्मूला लगा दो, 1/v कितना है 3x -1/x बराबर कितना आ जाएगा 1 बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज, अच्छा ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज obtained with a concave mirror radius 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो कितना आएगा ये 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है -18, इसको सोल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा 3x, कितना आएगा 1 - 2x बराबर -1/18। यहाँ से अपन x आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ, तो ये इमेज को कैसे बनाते हैं, इमेज का फॉर्मेशन अपन ने सीख लिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं, और मिरर फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और आपको लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -v/u होता है, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई इसका मतलब क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही साइड है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है इसका मतलब इमेज बड़ी बनी है, लार्ज है। 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज छोटी बनी है, ठीक है? ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका देखो बहुत ही आसान है। ये मान लो मिरर है, कौन सा ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मिरर है अपना, और ये अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो ये यू है, ठीक है, यू है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं
कि 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f तो फॉर्मूला होता है। तो अगर u चेंज हो रहा है, अगर इधर चल रहा है तो u चेंज हो रहा है, तो u चेंज हो रहा है तो v भी होगा। मैं क्या करूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इक्वल्स टू f की पावर -1। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ये -1 इंटू 1/v² इंटू dv/dt। तो dv/dt ये क्या आएगा -1/u² इंटू du/dt, ये आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आएगा -1/v² इंटू dv/dt क्या बन जाएगा, dv/dt बनेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, v के चेंज होने की रफ्तार। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, इधर ले जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/u² इक्वल्स टू dv/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्या ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होता है माइनस v/u² m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। साइन का ध्यान रखना है, तो इस फॉर्मूले से अपन सब कुछ निकाल। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। m क्या है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो m इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, अच्छा परपेंडिकुलर रखा हो तो भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वैसे रखा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो मिरर चल रहा है वो इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अपने को इमेज की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो वी पेपर ने याद किया था कि अगर मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आती है तो क्या आती है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही आता है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो ये साइड मान लो पॉजिटिव, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इमेज मिरर इधर चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मिरर के चलने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, बराबर -m। अब m निकालना पड़ेगा। m निकालने के लिए देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा लो पहले। तो 1/v, जो नेगेटिव होगा तो 1/30। एफ भी इसका नेगेटिव होगा क्योंकि ये कनकेव मिरर है, एफ नेगेटिव तो माइनस का 1/10। तो यहाँ से जो भी आएगा वो आएगा -15। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा -v/u, कितना आएगा -v/u आएगा। -u/u करेंगे तो ये आएगा -1/2, कितना आएगा -1/2। माइनस का फर्क ही नहीं पड़ेगा तो स्क्वायर करना है, तो ये आएगा -1/4। m² तो 1/4 हो जाएगा, माइनस उसके बाहर है इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 माइनस मिरर की वेलोसिटी। मिरर की वेलोसिटी तो 2 है पर ये 2 प्लस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस प्लस, तो +2 इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू 10 + 2 12, ये कर जाएगा तो ये आएगा 3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर आएगा माइनस का मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो इमेज की जो वेलोसिटी होगी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब जो इमेज चलेगी वो किधर चलेगी, इमेज बनेगी 60 पे और चलेगी किधर -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब इस साइड चलेगी, इमेज चलेगी वो इस साइड चलेगी 5 मीटर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये नीट यूजी में आया हुआ है 2021 में। ये ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ इमेज इज। ठीक है, कौन सा मिरर दिया है अपने को, कनकेव मिरर दिया है, तो बना लेते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और क्या दिया है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो 40 मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है और कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 60 पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 60 पे। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला तो बताइए। तो इमेज की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मिरर तो चल ही नहीं रहा तो रेस्पेक्टिव वाले साइन हटा दो,
इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ एम आता है पर एम मेरे चल ही नहीं रहा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो हटा ही दो। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, पहले एम निकाल लेते हैं। तो एम निकालने के लिए वी और यू चाहिए। यू तो पता है, ये वी निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो वी निकाल लो पहले। तो वी निकालने का तरीका क्या है, माइन 1/v प्लस 1/u। यू कितना है, यू है माइनस का 60, इधर रखा है माइनस का 60, माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 1/f। एफ कितना है, माइनस का 20, तो एफ माइनस का 20। तो यहाँ से वी निकालो, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/20 प्लस 1/60। यहाँ से वी निकालो, वी आएगा, पहले एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ से जो वी आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। वी आ गया तो एम निकाल लो। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद है अपने को, तो वो क्या होता है, माइनस का v/u। माइनस का v कितना है, वी तो अभी भी निकाला है, माइनस का 30। और u कितना है, u तो गिवन है 60, माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, हो जाएगा माइनस का 1/2। तो जो मैग्नीफिकेशन आया वो कितना आया 1/4, 1/2 माइनस का, तो एम स्क्वेयर कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। भी हम वैल्यू रख दो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो कितनी होगी, माइनस 1/4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ये रखिए 40। जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अपने को स्पीड पूछी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्या है, एक बीम है, ये कौन सा मिरर है अपना, ये तो अपना कन्वेक्स मिरर है, इस साइड पॉलिशिंग कर रखी है। तो इस पर एक बीम आ रही है, और ये जो इमेज की डिस्टेंस, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिख रहा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रे इधर जाना चाह रही थी, बीच में मिरर रख दिया तो यहाँ मिल नहीं रहा, तो ये अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, तो अपने को बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए, देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला अपने को बताइए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। अब देखो क्या क्या पता है, v पता है, v तो ये रहा इमेज की डिस्टेंस पोल से, v है माइनस का 5 आएगा। अच्छा, इमेज रे ऐसे जा रही है, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, साइन के साथ वैल्यू रख लो। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है, -0.5 आएगी। माइनस समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो ये रे है वो इधर जा रही है, तो इस साइड वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इस साइड क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, यू है वो कितना आएगा, यू है वो आएगा इस साइड है, यू आएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 0.2 मीटर, वैल्यू रख दो, कितना आएगा -0.5 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1/, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो इसको 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, इनका जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा, ये तो टाइप 10 आएगा, तो ये आएगा -20, और ये कितना आएगा +50, ये आएगा 1/f। 1/f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -30/10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आएगा 30। एफ की जो वैल्यू आएगी 1/3 यानी 0.33 मीटर, 0.33 मीटर। पर अपने को रेडियस निकालनी है, अपने को पता है रेडियस क्या होता है, फोकस का दुगना होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, 2f, f की वैल्यू कितनी दी आएगा 0.66 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, तो सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इसकी एक यू शेप वायर है प्लेस्ड बिफोर ए कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखे, तो इसे अपन बोल सकते हैं जो फोकस आएगा वो कितना आएगा 20/2, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अपने को लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो इसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी, इसकी इमेज देख लो कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देख लो। इसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, इसके लिए लगा लो, फिर ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। सबसे पहले ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी फॉर ए के लिए 1/v, वी कितना है, वी तो निकालना है ए के लिए, वी ए माइनस इसका माइनस आएगा, माइनस का 1/30, -1/30। एफ भी नेगेटिव आएगा इसका, तो एफ का आएगा माइनस का 1/10। तो यहाँ से वी ए आएगा वो 15 आ जाएगा, वी कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है,
वी बी अगर निकालें तो कितना आएगा 1/VB माइनस ये क्या आएगा 40 आ जाएगा। बी के लिए जो यू होगा वो ये वाला होगा, तो ये कितना है 40 है। बी के लिए यू ये होगा ना, ये अपना कितना है 40 सेंटीमीटर है। कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा -1/40 इज इक्वल्स टू -1/10। कितना आएगा माइनस का 1/10 प्लस 1/40। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 40 आएगा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का ये आएगा, तो ये आएगा माइनस का 40/3 आएगा माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है एफ 1/10 ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा माइनस का 40/3। अब देखो इसके लिए जो इसकी जो हाइट है वो निकाल सकते हैं। सच्चाई बाई एच क्या होता है -b/u। सच्चाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 10 है इक्वल्स टू माइनस वी कितना है वी तो पता है वी तो इसके लिए कितना है 60 है माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60/30 नंबर। इसकी जो हाइट आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। माइनस का नीचे बनेगा, तो इस वाली वायर की जो लेंथ आएगी इमेज की वो नीचे की तरफ आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी। इनके बीच में डिस्टेंस बताइए। ये इमेज कहाँ बन रही है -60 पे, कहाँ बन रही है -60 पे, और ये इमेज कहाँ बन रही है -40/3 पे। तो क्या लेंथ निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अपने को इसके हाइट निकालनी है तो इसकी हाइट निकाल सकते हैं। देखो अचाई बाई अचो अचो कितना है 10 है -b/u माइनस यू कितना है 40/3 है। बी तो यू कितना है 40 है, तो इसके लिए जो हाइट आएगी वो आएगी 10/3 आएगी 10/3। तो इसके लिए हाइट आएगी 10/3 और ये कहाँ पे बनेगी देखो ये -40 ये तो कहाँ बना ये बनेगा ना -1/10 प्लस 1/30 ये 15 पे बनेगा। कहाँ बनेगा 15 पे, तो यहाँ पे दिक्कत किया अपने ये 15 पे आएगा, ये आएगा 5। ठीक है ये सही है, ठीक है 5 आएगा, ये 15 है। ठीक है 15 पे ये 10/3 पे है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 15 माइनस 10/3 ये आएगा 45 माइनस 10 45 35/3 आएगा। टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, सारों को ऐड कर दो, सारों को ऐड कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है तो ठीक है तो दूसरे लेक्चर में इतना ही अपना, बाकी नहीं। थैंक यू।